इतने बड़े बड़े सांप मैंने जो पाले हुए हैं अपनी ज़िंदगी में। मेरे भाई ने मुझे एक बात बोली थी कि शेर लड़ाई में अकेला आता है और सूअर झुंड में आते हैं। मुझे ये याद आया इसको देख। Hi you guys, welcome to another video of Freeze La La Land. In today's video I will be taking you through my day and I'll be showing you आज मैंने क्या क्या किया। To begin with मैं सबसे पहले गई वेम्बली, और वेम्बली वो जगह है जहाँ मैं पहले रहती थी ना। मेरा फर्स्ट अकोमोडेशन वेम्बली में ही था, तो मैंने सोचा अब चलो, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और मुझे वहाँ पे कुछ काम भी था, तो फिर मैं वेम्बली गई। और वेम्बली इज़ लाइक मिनी इंडिया, इट्स लाइक मिनी गुजरात। यहाँ पे आपको आके इंडिया का सारा सामान मिल जाएगा। और लिटरली ऐसे बाहर कपड़े टंगे जब मैंने देखे थे ना पहली बार, मुझे चक्कर आ गया था। मुझे लग रहा था ओ माय गॉड, मैं इंडिया ही तो नहीं आ गई कहीं। तो यहाँ पे सब अवेलेबल था। ये जो मैट्स थे जो 3 पाउंड्स के देख रहे हो, लिटरली इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैंने भी अपने घर के लिए लिया था, बट मैंने 5 पाउंड्स वाला लिया था, 3 पाउंड्स वाला नहीं। और यहाँ पे कंबल भी मिल जाता है। तो जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं सोचते हैं कि हम कंबल लेके आएँ या कवर लेके आएँ, बेडशीट कवर लेके आएँ, आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से ही सब मिल जाएगा। सो दिस इज़ अ पैकिंग गाइड ऑल्सो, बिकॉज़ इस वीडियो से आपको पता लग जाएगा और आपको दिख भी रहा है कि कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। सब्जियाँ वगैरह 1.50p और 2 पाउंड्स, 3 पाउंड 4 पाउंड इतने तक में आपको हर एक तरीके की सब्ज़ी एक्सेट्रा मिल जाती है ना। क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है, तो फिर बहुत सारी गणेश जी की मूर्ति थी यहाँ पे, सुंदर सुंदर, बहुत प्रिटी। आप देख सकते हो इस वीडियो में। ये एक ऐसी शॉप है वेम्बली में, इससे मैंने कई सारा सामान लिया अपने लिए। इनफैक्ट जब लास्ट ईयर मैं गरबा खेलने गई थी तो यहाँ से मैंने अपने लिए बैंगल्स भी ख़रीदी थी, और यहाँ पे बर्तन भी मिलते हैं, भगवान की छोटी छोटी मूर्तियाँ भी मिलती हैं। तो मैं यहाँ से जब मैंने नवरात्रि के फास्ट रखे थे तो मैं माता रानी की एक छोटी सी मूर्ति लेके गई थी, जो कि 3 या 4 पाउंड्स की थी बस। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी। लाइक ये काली माता वाली मूर्ति मेरे को बहुत पसंद आई, तो इनका प्राइस था 8 पाउंड्स, 8.8 पाउंड्स 99 पेंस, विच इज़ 9 पाउंड्स अप्रॉक्सीमेटली। सो आप देखो कितनी सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पे सभी मिल जाता है, तो आपको सब कुछ लेके आने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, सोचते हैं कि हम अलग अलग मूर्तियाँ लेके चलें ये वो, तो फिर आप अपनी फेवरेट मूर्ति लेके आ सकते हो भगवान जी वाली, बट इधर सब अवेलेबल है। ट्रूली दिस शॉप इज़ अ गो टू प्लेस, क्योंकि आपको यहाँ पे सारे बर्तन, एक एक छोटी छोटी चीज़, छाननी, चाय छानने वाली, सब कुछ अवेलेबल होता है शॉप पे। अब मैं आपको लेके चल रही हूँ श्री सनातन मंदिर में। वो ही मंदिर जब मैं एयरपोर्ट से लैंड करी थी लंदन में, तो जब मैं घर की तरफ जा रही थी तो एक मंदिर पड़ा था रास्ते में, जो कि मैंने सोचा था वाह कितना सुंदर मंदिर है यहाँ, तो मैं आऊँगी पक्का आऊँगी। और उस मंदिर में मैं लिटरली 100 बार से भी ज़्यादा जा चुकी हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब भगवान ने मेरे को बार बार मंदिर बुलाते हैं, मैं बार बार मंदिर जा पाती हूँ। और लिटरली वो मंदिर बहुत बहुत प्रिटी है। सो ये वेम्बली की सड़कें हैं, और ये आप सड़कें देखते हुए चलो। क्योंकि मैं इंडिया में होती थी, मैं लिटरली ये सोचती थी कि यार कोई ऐसी वीडियो क्यों नहीं बना रहा जिसमें स्ट्रीट्स दिख रही है, नॉर्मल शॉप्स दिख रही हैं। तो ये वीडियो आप देखो, इन्जॉय करो, एंड ऐसे चलते चलते पैदल चलते चलते मंदिर भी आ जाएगा, फिर आप मंदिर भी देखना। और सबसे अच्छी बात, आज तीज थी, सब लोग रेड साड़ियों में थे ना। आई वॉज वॉन्डरिंग ये क्या हो रहा है, सब लाल लाल क्यों रहे हैं यार, मुझे भी रेड पहनना चाहिए। फिर मुझे आज पता चला अपनी फ्रेंड्स मेघा से कि आज कि कल तीज थी, इसीलिए सब लोग ऐसे रेड ड्रेस में ड्रेस्ड रहे हैं। आप कुछ वीडियोस में आप देखोगे मैंने कैमरा बिल्कुल ही आसमान की तरफ कर दिया, क्योंकि लोगों को मैं नहीं दिखा सकती। और यहाँ चनिया चोली भी मिल रहा था, पता है, और मैंने देखा अपने लिए चनिया चोली, बट मैं ले नहीं पाई क्योंकि मैं बाद में लूँगी थोड़ा, अभी नहीं मैं ले सकती। और बट चनिया चोली का प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल था, लाइक 25 पाउंड्स 30 पाउंड्स में ब्लाउज़ और पूरी प्रॉपर घेरे वाली स्कर्ट्स थी वहाँ पे। वो मैं दिखाना भूल गई क्योंकि मैं देखने में इतना बिजी हो गई थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था उनका देखने में कि मैं वीडियो बनाना भूल ही गई इस वक्त।
But then now let's go to the temple. अब आप ये देखो कितने सारे फ्रूट्स हमें मिलते हैं, सारे फ्रूट्स। इतने फ्रूट्स मैंने एक साथ इंडिया में भी नहीं देखे होंगे लिटरली। मतलब हम लोग कैंटीन से सामान खरीदते थे अपना, सब्ज़ी मंडी से भी खरीदते थे, पर मेरे को इतने रंग बिरंगे ऐसे सब कुछ एक शॉप पर नहीं दिखता था, बट यहाँ पे ऐसे दिख जाता है तो ऐसा लगता है वाओ व्हाट अ ब्लिस। ना यहाँ पे नॉर्मल पान शॉप्स भी होते हैं, बट उधर इंडिया का कुछ नहीं मिलता है और लंदन की ही चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पे आगे एक वेनेसेंस शॉप है और वेमली में, लाइक 2-3 वेनेसेंस शॉप है वेमली में, जहाँ पे आपको सारे इंडियन क्लोथ्स, लहंगे, साड़ी, झुमके, बैंगल्स, इंडियन फुटवेयर, लड़कों के लिए शेरवानी वगैरह सब कुछ मिल जाता है। सो नाउ दिस इज श्री सनातनी मंदिर। नाउ वेलकम। इधर सबको रेड रेड में देख के मैं थोड़ा वो हो गई थी कि ओ माय गॉड आज क्या हो रहा है, सबने रेड क्यों पहना है। बट एनीवेज लेट्स गो इनसाइड। ना मैं मंदिर ज़्यादा अंदर से दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि फ़ोटोग्राफी एंड वीडियो अलाउड नहीं है गाइस, सो मैंने यहीं कैमरा बंद कर दिया था। सो या ना लंदन में आई मीन वेमली में आजकल बहुत फेमस हो रहा है बिहारी घंटे वाला समोसा। तो मेरे को ये ट्राई तो करना था और मैं वेमली आई थी, मुझे दिख गया था, मैंने सोचा अब तो मैं इसको खा के जाऊँगी। ऑल्दो मैं डाइट पे हूँ वो अलग बात है, पता नहीं मेरी डाइट हो नहीं पा रही गाइस, पर मैं करूँगी एक ना एक दिन। तो कोई चिंता हो गया मुझे बात बोल के, बट कोई बात नहीं, मैं करूँगी डाइट। तो इतना अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ बैठ के, मैं बैठी हुई थी और साइड में रोड थी और इतने अच्छे क्लाउड्स दिख रहे थे, मंदिर दिख रहा था और फिर मैंने खाए समोसे। लिटरली मेरे को अभी मुँह में पानी आ गया ये देख के। मैंने पूरे 2 समोसे खा लिए इतने बड़े बड़े। और यहाँ पे ना इंडियन टेस्ट था समोसों में। उसके बाद मैंने सोचा अब तो आई नीड टू गो टू द लू, देन आई वेंट टू मैकडी और फिर वहाँ पे मैंने वॉशरूम यूज़ करा और फिर मेरे को जाना था IKEA क्योंकि मुझे अपने रूम के लिए एक मिरर लेना है। यहाँ पे कितना अच्छा सिस्टम है, सी आई हैव जस्ट प्रेस्ड द बटन एंड द डोर ओपन्स बाय इटसेल्फ फॉर मी। ओह माय गॉड आई एम सो VIP। और ये इसका बादल इतने सुंदर लगता है ना यहाँ पे कि मैं लिटरली ऐसे ही वीडियो बना के अपना फ़ोन भरती रहती हूँ, बना के फ़ोन भरती रहती हूँ अपना। और मैकडी की इतने ऐसे प्यारे से सेटअप्स हैं, आई मीन इतनी प्यारी बिल्डिंग्स है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे मुझे जो भी प्यारी बिल्डिंग्स दिखते हैं मैं तुरंत उसकी वीडियो बनाने लगती हूँ, फ़ोटो खींचने लगती हूँ। तो फिर मैंने वही सोचा कि मैं इन सारी क्लिप्स को अपनी वीडियो में डाल दूँगी, फिर आप सब लोग देखते रहना लंदन की सड़कें, लंदन के बिल्डिंग्स, दिस दैट, बहुत मज़ा आएगा ना। IKEA इज़ अ स्टोर जिसमें आपको सारा फर्नीचर का सेटअप का सारा सामान मिल जाएगा और सारा ही फर्नीचर होगा A to Z व्हाट यू कैन थिंक ऑफ। अब आप देखोगे वीडियो में कि मैंने क्या क्या देखा और मैं क्या क्या लेने की प्लानिंग में थी। सो हम जा रहे हैं होम फर्नीचर्स
फर्निशिंग्स की तरफ आई किया। एंड और अगर आप लंदन में हो या लंदन घूमने भी आओगे, सो यू शुड विजिट द स्टोर, इट इज़ रियली फन, आई मस्ट टेल यू। वहाँ जाके सामान देखने में इतना मज़ा आएगा ना आपको, इतना बढ़िया टाइम पास है, यू शुड गो देयर। ना जब तक मैं एस्केलेटर पे ऊपर जा रही थी, मैं सोच रही थी मैं बस अपने रूम के लिए मिरर देखूंगी और मैं घर जाऊंगी और मैं पढ़ूंगी और फिर मैं सो जाऊंगी, बस मैं ये देखूंगी। पर जब मैं ऊपर गई और मैंने देखा, दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज गोइंग टू आई क्या, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये मेरी आंखों ने क्या क्या देखा। मतलब लिटरली पूरे घर का सेटअप बनाया और हर एक चीज़ पे प्राइस लगाया हुआ था कि अच्छा ये इतने का है, टेबल इतने का है, वो इतने का है। या मैं थोड़ा इधर उधर देखने लग गई थी चीज़ें, तो जो मैं मेन देखने गई थी वो मेरा रहता ही जा रहा था। लाइक सी बेड के अलग प्राइस, मिरर की अलग, हर एक चीज़ मतलब पूरे घर की तरह इतना क्यूट सेटअप बनाया हुआ था। एंड एवरीथिंग वाज ऑन सेल, इट वाज सो गुड। सी इवन द वॉशरूम में टॉयलेट सीट वगैरह सब लगाई हुई थी और वो कितना रियल लग रहा था। मैं भी अपना ऐसे ही घर बनाऊंगी गाइस, लिटरली। और मुझे जब मैं अपना घर बनाऊंगी, मुझे अपने घर की सारी शॉपिंग करनी होगी, मैं अपने घर की सारी चीज़ें आएगी ऐसे ही खरीदूँगी। आई वाज सो हैप्पी। और आगे आप देखना कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें भी हैं। आगे आगे पैदल चलते चलते चीज़ों को इग्नोर करते करते मैंने सोचा मैं अपना मिरर देखूंगी फाइनली। पर फिर मैंने क्या देखा, मैंने देखा अपना घर। जब मेरा घर होगा तो वो ऐसा दिखेगा गाइस, अतरंगी सतरंगी। उसमें हर एक कलर होगा, बस कुछ वाइट नहीं होगा। I mean I like white color, but I want my house to be really chatak matak, like my personality, extrovert, having fun, doing बहुत सारी चीज़ें एक साथ और सब कुछ एक साथ करना, बहुत मस्ती करना, बहुत मज़े करना। आई वॉन्ट माई रूम टू बी लाइक दैट। हाँ, अपना वार्डरोब मैं ऐसा चाहती हूँ, मैंने पूरे अपने घर की एक एक चीज़ की प्लानिंग कर ली IKEA जाके कि मुझे कैसा वार्डरोब चाहिए, कैसा मुझे ड्रेसिंग टेबल चाहिए। अभी मेरा ड्रेसिंग टेबल भी आएगा, आगे देखना आप लोग। वाह, मेरे को बहुत अच्छा लगा था ये वाला वार्डरोब एंड लिटरली आई एम गोइंग टू बाय दिस फॉर माई सेल्फ गाइज, नो जोक्स। फिर इधर और भी सारी कबर्ड्स थी। इतनी बड़ी बड़ी कबर्ड्स को देख के मुझे लग रहा था ये मेरे लिए फाइनल परफेक्ट है, इसके अंदर एटलीस्ट मेरे सारे कपड़े तो आ ही जाएंगे। एंड यहाँ पे दिस जस्ट लुक एट दिस वार्डरोब, आई मीन इतना सही था ये
इसके अंदर कपड़े इन्होंने लगाए हुए थे, इतना रियल लग रहा था, ऐसा लग रहा था वाओ यार कितना असली है। और इसमें कपड़े नहीं थे सेल करने के लिए, पर मैं उन पर भी मेरी नज़र चली गई थी कि वाओ देखो ज़रा मैंने कैसे कपड़े टंगे कैसे नहीं टंगे, ओ माय गॉड। फिर फाइनली मैंने किसी से पूछा कि मेरे को मिरर कहाँ मिलेगा, जो मैंने ऑनलाइन देखा था, तो उन्होंने बोला किड्स सेक्शन में। सो मैं किड्स सेक्शन की तरफ जाने लगी, बट वहाँ भी मैं भटक गई क्योंकि मेरे को इतना अच्छा सामान वहाँ दिख रहा था। और मतलब हर एक चीज़ के अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, लाइक चेस्ट ड्रॉर्स का अलग, सोफ़ाज़ अलग, टेबल अलग, किड्स सेक्शन अलग, मिरर्स अलग, बेड्स एंड एवरीथिंग अलग। और यहाँ आके मैं थोड़ा मेरा टाइम चला गया ज़्यादा ही, क्योंकि मैं फिर सॉफ्ट टॉयज़ देखने लगी थी। नागिन नहीं है, नागिन को पकड़ा। ऐसे ही सांप लोग मुझे ज़िंदगी में मिले हैं, ऐसे ही सांप, इतने बड़े बड़े सांप मैंने जो पाले हुए हैं अपनी ज़िंदगी में। दिस इज़ बियर, इट्स नॉट अ बियर, इट्स मी। जैसा ये मोड़ा हो रहता है ना पेट से, ऐसी मैं भी मोड़ा रहती हूँ। सो ही इज़ माय फ्रेंड। ये जो हाथी है, हाथी, ये हाथी नहीं है, इट्स गणेश भगवान। ठीक है, तभी हम वापस रख लेंगे। दिस इज पांडा। आई यूज टू बी अ पांडा अर्लियर, क्योंकि मैं पांडा की तरह क्यूट तो होगी, पर मैं पांडा की तरह आलसी थी। अब मैं नहीं हूँ लेकिन आलसी। बट टू ऑल माई हेटर्स, यू आर फकिंग आलसीज। Oh my God, lion. मेरे भाई ने मुझे एक बात बोली थी कि शेर लड़ाई में अकेला आता है और सुअर झुंड में आते हैं। सो मुझे ये याद आया इसको देख। किड्स सेक्शंस में घुसने के बाद किड्स के बेडरूम के भी सेटअप थे यहाँ पे बने हुए, वो भी बेड्स इतने क्यूट लग रहे थे, इतना प्यारा सेटअप था, सारी गेम, सारे आर्ट एंड क्राफ्ट का भी सामान था। तो मतलब आइडिया बहुत अच्छा था। और ये देखो ये लॉकर वाला चेस्ट ड्रॉर टाइप थी बच्चों के खेलने के लिए और ज़रूरी सामान रखने के लिए। और ये स्केच पेन वगैरह स्टेशनरी सामान देख के तो मैं पगला ही जाती हूँ। और मैंने लिटरली लंदन में आके भी इतना स्टेशनरी का सामान इकट्ठा मैं कर चुकी हूँ ना अपने पास कि मैं क्या बताऊँ गाइस। अब हम आगे चल के देखेंगे रूम सेटअप, जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार थी कि किड्स वाला रूम सेटअप कैसा बना हुआ है, क्योंकि बाहर जो दूसरा वाला सेटअप रूम बना था नॉर्मल फॉर एडल्ट्स वो बहुत प्रिटी था। अब ये देखो किड्स वाला सेटअप, दिस इज़ सो प्रिटी। इट्स अ डबल डेकर बेड, नीचे कुछ भी आप खेलो, घर घर खेलो। मुझे याद है बचपन में मैं घर घर खेलती थी सोफ़ों के गद्दों से, उसे एक के ऊपर एक लगा के। इधर तो सेटअप ही वैसा भाई, यू कैन इवन स्लीप नीचे या फिर आप प्रॉपर खेलो वहाँ पे। एंड जस्ट लुक एट दिस, चेस्ट ड्रॉर्स भी हैं इसमें, वार्डरोब भी है और स्टडी टेबल भी है। सी इट इज़ सो प्रिटी। जो मैं मिरर देखने गई थी वो मैंने मिरर देखा, वो मेरे को पसंद ही नहीं आया, उसका साइज़ छोटा था और मुझे थोड़ी बड़ी साइज़ के मिरर चाहिए अपने लिए। तो फिर हमने नहीं लिया मिरर, बिकॉज़ मैंने सोचा अब कोई फ़ायदा नहीं है जब साइज़ छोटा है, फिर मैं डांस कैसे करूँगी शीशे के आगे। देन आई वेंट बैक टू द बस एंड आई वेटेड फॉर द बस। बस मैंने ली और फिर मैं घर चली गई, क्योंकि मुझे घर जाके खाना भी बनाना था, विच वॉज अंडा करी और चावल। आज मेरा लास्ट डे है चीट मील का, कल से मैं चीट मील नहीं करूँगी, आज मेरा लास्ट डे, क्योंकि मेरे पास घर में 2 कोक बची थी तो मुझे वो ख़त्म करनी थी। तो बिना कैंपा
तो कैंपा ऐसे नहीं पी सकते ना, कैंपा पीने के लिए कुछ सॉलिड बनाना पड़ेगा, तो फिर इसीलिए मैंने घर जाना सही समझा गाइस। अब घर जाते जाते बारिश जैसा मौसम हो गया था थोड़ा, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, प्यारा प्यारा लग रहा था। देन आई वेंट होम। सो या, तो यही था मेरा दिन। अब घर जाके मैं कोई वीडियो व्लॉग शूट नहीं कर सकती क्योंकि मैं इतना थक जाती हूँ कि मुझे सोना होता है। बट सून आई विल बी गिविंग यू गाइज माई होम टूर एंड माई रूम टूर वीडियो एज वेल, and I will be sharing various cooking videos as well, so you can even learn from me, because earlier even I used to not know how to cook and then my grandparents taught me कैसे क्या बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो मैं बहुत इजी तरीके से आपको बना के सिखा सकती हूँ। आप भी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट वो चीज़ें बना सकते हो, खा सकते हो। And literally it is not a rocket science at all, and everybody should know how to cook and do things for their own self and betterment of life. Yeah, so see you guys soon in another video. Till then, bye bye, take care, do like, share and subscribe to my channel Rees La La Land. Bye bye.